नमस्कार मित्रों। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अखाड़ा परिषद की बातों का समर्थन किया है और करते हुए कहा है कि मेले में जो महाकुंभ लगना है 2025 में प्रयागराज में, उस मेले में किसी भी मुस्लिम को दुकान नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब मक्का मदीना में किसी हिंदू को दुकान नहीं मिल सकती तो महाकुंभ में क्यों। ये कहना है बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। कुछ दिन पहले जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज ने इस आयोजन को लेकर सरकार से मांग की थी और इसकी महत्ता को देखते हुए किसी भी मुस्लिम समुदाय के या गैर समुदाय के व्यक्ति को मेले में वेंडर का लाइसेंस न देने दिया जाए, ऐसी उन्होंने सरकार से मांग करी थी। और एक अपना जो उनका अखाड़ा परिषद की जो एक बैठक हुई थी, उसमें ये उन्होंने पास किया था, पारित किया था कि इसमें प्रयागराज महाकुंभ में कोई भी मुसलमानों को चाय, जूस और खान पान की दुकानें नहीं देने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। और अब उस प्रस्ताव के बाद इस प्रस्ताव का समर्थन किया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। उन्होंने भी कहा है कि इनका जो है ये जब वहाँ पे मक्का मदीना में हिंदू भाई को दुकान नहीं चलाने दिया जाता है, तो इसमें महाकुंभ में क्यों, किसी दूसरे समुदाय को क्यों। साथ ही उन्होंने कहा कि इतना ही भाईचारा रखना है तो थूक कांड करने वालों पर अब तक फतवा जारी क्यों नहीं हुआ। यह दोहरी मानसिकता है और वह इसका समर्थन नहीं कर सकते। वो बागेश्वर धाम जी ने अभी कुछ दिन छत्तीसगढ़ गए हुए थे, जहां इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है, एक ऐलान उन्होंने और किया है, बस्तर में धर्मांतरण को रोकने और हिंदुओं को जगाने के लिए वो जल्द ही पद यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान जितने भी लोगों ने धर्मांतरण किया है उसको घर वापसी करवाएंगे। और साथ ही उन्होंने विशेष समुदाय पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहुत प्लांटेड तरीके से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश हो रही है और इसके लिए वो बस्तर में पदयात्रा करने वाले हैं। अब बस्तर में आप आदिवासी क्षेत्र में जानते ही हैं कि कौन धर्मांतरण करवा रहे हैं और उसके खिलाफ भी वो पदयात्रा करने वाले हैं। और कुछ दिन पहले इसी के वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ चुके हैं। और कुछ दिन पहले वहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम में 3 लोग पकड़े गए थे हथियार के साथ, जिनका कि आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा था। वो आप लोग न्यूज़ में देख चुके हैं और मैंने वीडियो बनाया था। और उसके बाद अब जो है फिर से वो इसी के सिलसिले में, मतलब जो धर्मांतरण हो रहा है उसके विरोध में वो एक तरह से या कहें कि हिंदू को जगाने के लिए, उनका कहना है कि हम हिंदुओं को जगाने और आदिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो धर्मांतरण हो चुका है उनको घर वापसी करवाने के लिए बस्तर में पदयात्रा करेंगे। और इस दौरान उन्होंने जमकर जो धर्मांतरण करने वाले हैं उन पर हमला बोला है। और इसके वजह से वो लगातार है जो लोगों के निशाने पे आ रहे हैं, चाहे वो कट्टरपंथी हों, चाहे नेता उस तरह के जो सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या मौलाना जो जैसे तौकीर रजा जैसे लोग, मौलाना रशीदी ओवैसी जैसे लोगों के निशाने पे भी वो इधर से आ रहे हैं। अब जहाँ तक बात है राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं रविंद्र पुरी जी महाराज, वो उन्होंने कहा है कि जो तर्क दिया है, वो जो प्रस्ताव अखाड़ा परिषद ने पास किया है कि प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ में किसी भी दूसरे गैर समुदाय के लोगों को दुकानें, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को चाय वगैरह की दुकान, इस तरह की जितनी भी दुकानें, उन्हें आवंटित नहीं की जाए। ये प्रस्ताव पारित किया और साथ ही उस प्रस्ताव को सरकार को भी भेजा है। और उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है कि पिछले दिनों समुदाय विशेष के लोगों ने चाय में थूकने या पेशाब करने की हरकत की है, इसकी वजह से इनके प्रति हिंदुओं का विश्वास कम हुआ है। ऐसे में यदि कुंभ मेले में इन्हें दुकानें आवंटित होती है तो इस तरह की घटना होने की संभावना प्रबल है। उन्होंने सरकार को भेजे अनुरोध में पत्र में साफ तौर पर कहा कि कुंभ में नागा सन्यासी भी बड़ी संख्या में होंगे। ऐसे में सनातन धर्म और हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई मुसलमान अखाड़े में भी काम करते हैं, उनके साथ साधु संत कभी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने पूरे समाज को बदनाम कर दिया है। ये कहना है अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज का, जो कि वो निरंजनी अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। और उन्हीं सब बातों का समर्थन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी किया है।
आप लोगों की क्या राय है? क्या 2025 का जो महाकुंभ लगने वाला है, क्या उसमें गैर समुदाय के लोगों को दुकानें नहीं मिलनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक आप लोगों के लिए से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।